मैं उन आंटी लोगों को अभी भी नहीं बचा पाया जिनको बचाने के चक्कर से मैं गिर गया। पता नहीं उन आंटी लोगों का हालत कैसा हो जो उस भगदड़ में बीच में दबी हुई थी, क्योंकि उसमें एक लड़की बेहोश थी। मैंने उनको बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं अपने गिरने के बाद मैं उनको नहीं बचा पाया। और न जाने कितनी मौतें मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हैं। आप भी रथ यात्रा पर आ रहे हो, अगर प्रशासन नहीं जाने दे तो अपने रूम चले जाना। जबरदस्ती कभी यात्रा पर मत जाना, क्योंकि सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। और जितनी भी हादसे अनहोनी होती है इसका सिर्फ असली कारण होता है पुलिस प्रशासन, क्योंकि उनको जानकारी होने के बावजूद भी वो ये सब करते हैं। सिर्फ एक रास्ता खोलते हैं, बाकी सारे रास्ते बंद कर देते हैं। बड़े भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली भाई। अगर आप नहीं होता शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। सो दोस्तों, अभी मैं आया था रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में, और मेरा ड्रीम था कि मैं जाऊंगा रस्ते को छूना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रास्ता छूने से पहले मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो जाए, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि मैं रथ तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। हुआ ये कि मैं रथ यात्रा के लिए जा रहा था, सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे थे पुलिस वालों ने। सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ था, वो भी विभूति रोड के जस्ट बगल वाला। जस्ट बगल मंदिर का जो मुख है, अगर आप मेन रोड से आते हो इसी बीच तरफ से, तो मेन रोड से कह सकते हैं आपका पड़ेगा राइट हैंड वाला रास्ता खुला हुआ था। राइट हैंड की तरफ, मतलब रथ के आगे वाला जिस दिशा में रथ जाता है, विभूति रोड से सामने पड़ता मुख और उसके आगे वाले से पड़ता वो रास्ता, वो एक सिर्फ रास्ता खुला हुआ था। तो सारे लोग वहां से जा रहे थे। अब हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे वहां पहुंचने से पहले ही हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। ये कि मैं आगे थोड़ा सा गया ही था कि 5 से 6 मिनट हुआ था आगे गए हुए, तुरंत इतने में भगदड़ मची जाती है। बिल्कुल रास्ता सीधे जा रहा था, अचानक से भगदड़ पीछे आती है। हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उस हादसे में मैं एक आंटी को बचा रहा था, क्योंकि उनके साथ एक लड़की बेहोश थी। मतलब मैं उन दोनों आंटी को बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया कि मैं उनको बचा करके बाहर निकाल लाऊं। लेकिन उससे पहले इतनी भगदड़ हो जाती, इतना धक्का हो जाता, लोग गिर जाते। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, वहां पर 3 मौत हुई है। जो मेरे बिल्कुल बगल से, एक अंकल ने तो मुंह से झाग वगैरह सब छोड़ दिया था। मेरे नीचे वाले अंकल, बगल वाली आंटी, और वो 2 लोग मुझे नहीं समझा वो 2 लोग आंटी का क्या है। मैं वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ भगदड़ के पहले का वीडियो है, जो मैं अपने इंस्टा पर अपलोड कर रहा हूँ। मतलब इतना हादसा, मेरे जो ये चोट दिख रही है, ये चोट, और जो मेरे ये पैरों पे चोट अभी तो कम दिख रही है, इसका मैं रियल वीडियो डालूंगा। इतना हादसा, मतलब मेरे पैर इस तरह दबे थे। मुझे एक व्यक्ति है आंध्रा का भाई, उसको भगवान पूरी जिंदगी खुशी थे, मेरी सारी जिंदगी खुशी है उसको। उसने मुझे इतना बचाया, इतना बचाया। मेरे हाथ में फ़ोन था, अगर मैं फ़ोन छोड़ देता, मुझे कुछ हो जाता तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। इसलिए मैंने, उस भाई ने मुझे कम से कम 20-25 बार निकाल, जब भाई नहीं निकाल पाया तो मैंने उसको अपना फ़ोन दे दिया था कि उसको मैंने फ़ोन, मैंने भाई फ़ोन ले जाओ, जो कुछ भी हो उसको फ़ोन करके बता दे। भाई वो व्यक्ति इतना अच्छा इंसान था, उसने फ़ोन लिए मुझे बचाने के प्रयास किया। जब मैं सही सलामत बच करके वहां से निकल आया तो मुझे उस व्यक्ति ने वापस आकर के फ़ोन दिया। भाई उस व्यक्ति को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ थे, भगवान उसके लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं। उसने मुझे इतना बचाने की कोशिश किया। मुझे कम से कम 25 बार एक व्यक्ति ने निकाला। अब सोचो, मुझे लगभग 50-60 बार लोगों ने निकाला, तब जाकर के बाहर आ पाए। क्योंकि जो मैं जूता पहने, मेरे जूते के कारण मैं निकल नहीं पाता। जैसे ही जूता उतरा, फिर जाकर के मेरे धीरे धीरे बाहर निकला। कम 8-10 लोगों ने घसीटा 50-60 बार, तब जाकर के आज मैं यहाँ आऊँ। अगर मुझे लगता है जो मेरे से नीचे दबे हुए थे लोग, अगर उनकी जगह मैं नीचे दबा होता, शायद आज मैं यहाँ जिंदा नहीं बैठा होता। प्रभु की कृपा से आज मैं जिंदा बच करके आ गया। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही थी यहाँ के पुलिस प्रशासन की लापरवाही ये थी, सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर रखे थे। जब उनको पता है कि 12 से 15 लाख आदमी रथ यात्रा पर आ रहा है, तो उनको सारे रास्ते ओपन किए होना चाहिए था। सिर्फ एक रास्ता खोला होने के कारण वहां पर जो भगदड़ हुई, तो पूरा आदमी एक ही रास्ते से बाहर आया, तो उस रास्ते के भगदड़ के कारण वहां पर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार से उसे मुझे लगता है यहाँ का पुलिस प्रशासन है। आप कभी भी अगर रथ यात्रा पे आ रहे हो, अगर ऐसी आपको सिचुएशन दिखती है, तो बिल्कुल रथ यात्रा पर मत आना भाई। ये जो हाथों में दर्द, मेरे पैरों में भी इतना दर्द है कि मतलब मैं बता नहीं सकता। मुझे दर्द, मतलब मैं सह ले रहा हूँ, तब मुझे पता जो हादसा हुआ। आज मैंने अपनी मौत को बिल्कुल ठीक सामने से देखा कि मैं किस तरह बच कर गया हूँ। मुझे अभी भी याद है कि मैं वहां पर कह रहा था, जिसमें मैं बिल्कुल फंसा हुआ था, भाई मेरा बेल्ट पकड़ मुझे बाहर घसीट लो, मुझे किसी तरह बाहर घसीट लो। या तो मुझको पूरा दब जाता तो मुझे कोई आइडिया नहीं रहता। लेकिन मेरा आधी बॉडी यहाँ से दबी हुई थी और आधे मेरा सर पूरा बाहर था। लोग इस तरह से भगदड़ सर मची थी। 5-5, 6-6 लोगों को खंड बना हुआ, मतलब 5-5, 6-6 लोग एक ऊपर एक करके दबे हुए। लोग उनके ऊपर से चढ़ के कूद कूद के निकल रहे थे, कोई किसी को बचा नहीं रहा था, ना घेरा बना करके साइड से आता। जो दबे हुए लोग थे उनके ऊपर कूद कूद के आ रहे थे। अभी मैं रात के जा करके उस जगह वीडियो भी बनाऊंगा जिस जगह पर ये हादसा हुआ, और इंस्टा पे अपलोड करूँ। वहां पर मुझे नहीं लगता कम से कम न जाने कितनी मौतें हुई हो, लगभग 8-10 लोगों की मौत तो वहाँ 100% हुई, क्योंकि इतनी बुरी भगदड़ हुई थी वहाँ। मतलब भीड़ कंट्रोल कर ही नहीं पाया प्रशासन। बाद में जाकर के जब मैंने एक प्रशासन से वाले से बोला, जब वो घसीट रहे थे कि भैया वहां पर देखिए नीचे बगल वाले मेरे व्यक्ति मर गया है, प्लीज उसको बाहर निकालिए, तब उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज की, तब जाकर के भीड़ कंट्रोल हुई। उसके बाद जाकर के हादसा हो। अगर आप भी रथ यात्रा पर आ रहे हो तो बहुत सोच समझ करके आना, या
ऐसी जगह पर होटल बुक कर लें ताकि आपको एक भी बिल्कुल रिस्क ना लेना पड़े। ये जो हादसा हुआ, इस हादसे से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। अगर मेरे पास हिम्मत नहीं थी शायद आज मैं बच करके नहीं आ पाता। मेरा उस समय दिमाग काम करता, मुझे बाहर निकल, मैं जूता उतरा, मैंने एक अंकल जो मेरे ऊपर दबे हुए थे, मैंने उनके सहारे से ठेक के मैं बाहर आया। मुझे लगता है फिर मुझे वहाँ से पुलिस वालों तुरंत वहाँ से एक भाई ने निकाल के बाहर ले गया, शायद उसके बाद ये व्यक्ति बाहर आ गया हो। बहुत बहुत प्रभु कृपा रही कि मैं बच करके आ गया। हर हर महादेव, जय जय जगन्नाथ।